जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। कहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, और इन तीनों में सबसे पहले आता है रोटी यानी कि अन्न। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में भोजन को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। आज भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग भोजन ग्रहण करने से पहले भोजन की थाली यानी कि अन्न को हाथ जोड़कर पहले प्रार्थना करते हैं और फिर भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति जीवन में भोजन के महत्व को समझ जाता है वो जीवन में जरूर से प्रगति करता है। धार्मिक दृष्टि से माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना गया है। देवी अन्नपूर्णा को माता पार्वती का ही एक रूप या अवतार माना जाता है। माता अन्नपूर्णा के 108 नाम हैं। अन्नपूर्णा देवी को अन्य नामों से जैसे कि विशालाक्षी, विश्व शक्ति, विश्व माता, भुवनेश्वरी, अन्नदा आदि कई नामों से जाना जाता है। यह भी मान्यता है कि देवी अन्नपूर्णा पहाड़ों के राजा हिमवत की बेटियों में से एक है। इसीलिए हिमालय में माउंट अन्नपूर्णा का नाम देवी अन्नपूर्णा के नाम पर रखा गया है। अभी मार्गशीर्ष माह चल रहा है और मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन, जी हाँ, मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती ने पृथ्वी पर मां अन्नपूर्णा के रूप में जन्म लिया था, अवतार लिया था। तो मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा माता की पूजा करने से घर में संपन्नता बनी रहती है, धन धान्य की कमी नहीं होती है, और इस दिन अन्नपूर्णा का पूजन जरूर से करना चाहिए। चलिए आपको मां अन्नपूर्णा की पूजा विधि बताते हैं। मां अन्नपूर्णा के पूजन के लिए सुबह आपको सूर्य उदय से पहले समय पर उठ जाना है, स्नान कर लेना है, सूर्य को जल अर्पित करना है। जी हाँ, इसके बाद में एक पूजा स्थान का चयन करना है। ईशान कोण में आप पूजा स्थान का चयन कर सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। पूजा के स्थान और रसोई को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। गंगा जल का छिड़काव करना है। इसके बाद में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, इससे आपको रसोई के चूल्हे की पूजा करनी है। जी हाँ, जहाँ आप रोटी सब्जी बनाते हैं उस चूल्हे की आपको पूजन करना है। इसके बाद में माँ अन्नपूर्णिमा की प्रतिमा या चित्र को, तस्वीर को किसी चौकी पर स्थापित करना है और एक सूत का धागा लेकर उसमें 17 गांठें लगा लेनी है। जी हाँ, सूत का धागा लेना है, कच्चे सूत का, और उसमें 17 गांठें लगानी है। और अब इस धागे पर चंदन और कुमकुम लगाकर माँ अन्नपूर्णिमा की तस्वीर के समक्ष रख देना है और 10 दूर्वा और 10 अक्षत माता को अर्पित करने हैं। इसके बाद में माता रानी से परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखने के लिए प्रार्थना करनी है और फिर सूत के धागे को घर के पुरुष के दाएं हाथ पर और महिलाओं के बाएं हाथ की कलाइयों पर बांधना है। जो माता पर अर्पित किया वो नहीं, दूसरे कच्चे सूत के धागे को, मोली को जरूर से बांधना चाहिए। माता अन्नपूर्णिमा की कहानी सुनिए, यानी कि पूजा के बाद में माता अन्नपूर्णिमा की कहानी जरूर से सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में प्रसाद चढ़ाइए और माता से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए और पूजन के बाद में किसी गरीब व्यक्ति को अन्न का दान जरूर से कीजिए। इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। तो पूजा के बाद में आपको माँ अन्नपूर्णा की कहानी जरूर से सुननी है। चलिए आपको माँ अन्नपूर्णा की कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों, भगवान शंकर और माता पार्वती अक्सर कैलाश पर्वत पर पासा खेला करते थे। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच प्रकृति के महत्व और पुरुष की श्रेष्ठता को लेकर बहस सी हो गई। दोनों में तर्क वितर्क होने लगे, क्योंकि भगवान शंकर पुरुष की श्रेष्ठता पर जोर दे रहे थे। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि संसार एक भ्रम है, प्रकृति भी एक भ्रम है, सभी कुछ मृग तृष्णा है, यहाँ पल आता है चला जाता है, यहाँ तक कि भोजन भी सिर्फ माया है, सिर्फ माया। माँ पार्वती जो भोजन सहित समस्त भौतिक चीजों की जननी है, भोलेनाथ शिव के मुख से इस तरह की बात सुनकर अपना आपा खो बैठती है। और फिर माँ पार्वती बोलती है, अगर मैं सिर्फ एक भ्रम हूँ तो देखते हैं कि आप और बाकी दुनिया मेरे बगैर कैसे रह सकते हैं। और ऐसा कहकर आदिशक्ति माँ पार्वती सती दुनिया से गायब हो गई। माता के लापता होने से ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, समय स्थिर हो गया, ऋतु परिवर्तन रुक गया, धरती बंजर हो गई, भयानक सूखा पड़ने लगा। आकाश, पाताल और धरती तीनों लोकों में मिलने वाला भोजन समाप्त हो गया। देवता, दानव और मनुष्य भूख से तड़पने लगे। दुनिया भोजन से वंचित हो गई और वहां अकाल पड़ गया। जब भगवान शंकर के अनुयायी भोजन के लिए उनसे भीख मांगने लगे तो भगवान शंकर ने
अपने अनुयायियों के लिए, अपने भक्तों के लिए घर घर जाकर भोजन की भीख मांगी, लेकिन किसी के पास देने के लिए भला क्या था। जब माता ही रूठ गई तो फिर किसी के पास कुछ भी नहीं था। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, मैंने सुना है काशी में एक महिला ने लोगों के लिए भोजन दान करना शुरू किया है और भोजन की भीख मांगने के लिए आपको वहीं जाना चाहिए। भोलेनाथ शिव ने ऐसा ही किया। भगवान शंकर काशी गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रसोई को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि माता पार्वती ही है। माता बैंगनी और भूरे रंग के वस्त्र पहने आभूषणों में सजी हुई थी और एक सिंहासन पर बैठी हुई थी और एक एक करके भूखे देवताओं और पृथ्वी के भूखे निवासियों को भोजन परोस रही थी। उन्होंने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी को भी भोजन कराया। माँ पार्वती का यह सुंदर रूप और कोई नहीं बल्कि देवी अन्नपूर्णिमा देवी का रूप था, जो पूर्ण और संपूर्ण है। अन्नपूर्णा ने शिव को भिक्षा के रूप में भोजन कराया और देवी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं अन्नपूर्णा के रूप में काशी में ही निवास करूंगी। माँ भगवती, माँ अन्नपूर्णा की एक कहानी और है। एक किदवंती है जो कहती है कि एक बार त्रिमूर्ति के बीच में बहस हो गई। क्या बहस हो गई? उनमें बहस हो गई कि कौन महान है, क्योंकि सभी अपनी अपनी उपलब्धियां बता रहे थे। जब महादेवी पार्वती ने उनकी बहस सुनी तो उन्होंने उनको सबक सिखाने की सोची और वो अचानक अदृश्य हो गई, जिसके फलस्वरूप अकाल पड़ गया, जिसके कारण सभी भूख के कारण कमजोर पड़ने लगे। तब सभी ने भोजन के लिए त्रिमूर्ति से विनती की। तब भगवान विष्णु ने शंकर भगवान से कहा, आपने सही कहा था, देवी के अदृश्य होने के साथ ही ब्रह्मांड कमजोर होने लगा। मैंने काशी में एक देवी के बारे में सुना है जिन्होंने खाने के लिए भंडारा शुरू किया है, भोजन बांटना शुरू किया है। भगवान शंकर समझ गए कि वो देवी और कोई नहीं बल्कि माँ जगदम्बा, माँ पार्वती ही है और भगवान शंकर भिक्षुक का वेश धारण करके काशी पहुंच गए। देवताओं के लिए भोजन मांगते हुए उन्होंने अपना कटोरा माता के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा, अब मुझे एहसास हुआ कि भौतिक संसार आत्मा की तरह एक भ्रम के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। पार्वती माँ मुस्कुराई और भगवान शंकर को अपने हाथों से खाना खिलाया। तब से पार्वती को अन्नपूर्णा देवी के भोजन की देवी के रूप में पूजा जाता है। शंकर भगवान के इस तरह कहने पर देवी खुश हुई, क्योंकि अब देवता सबक सीख चुके थे और खुश होकर देवी ने कहा, मैं अब अन्नपूर्ण के रूप में काशी में ही रहूंगी। धार्मिक ग्रंथों में अन्नपूर्णा की प्रतिमा का वर्णन एक युवा देवी के रूप में किया गया है, जिसमें 3 आंखें, 4 हाथ, चेहरे का रंग लाल है। निचले बाएं हाथ में स्वादिष्ट दलिया से भरा एक बर्तन पकड़े हुए दिखाया गया है और विभिन्न प्रकार के गहनों से मां को सुसज्जित दर्शाया गया है और एक सिंहासन पर माता को बैठा हुआ दिखाया गया है। ऊपर चंद्रमा जड़ित है। कुछ चित्रों में शिव को एक भिक्षुक के रूप में भीख मांगते हुए भी दिखाया गया है। आप माता अन्नपूर्णा का पूजन जरूर कीजिए और इस कहानी को जरूर सुनिए। कहते हैं इस कहानी को सुनने मात्र से घर में धन धान्य का अभाव नहीं रहता है। दोस्तों, जैसा कि माँ अन्नपूर्णा को अन्न की देवी कहा गया है, जब जब पृथ्वी पर अन्न की कमी हुई है, माता पार्वती ने अन्नपूर्णा के रूप में अवतरित होकर समस्त मानव जाति की रक्षा की है। माता अन्नपूर्णा अन्न की देवी है और इसीलिए हमें कभी भी देवी का अनादर यानी कि अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। कभी भी अन्न को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए। और दोस्तों, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती और भगवान शंकर का पूजा अर्चन जरूर करना चाहिए। माता अन्नपूर्णा पूजन से घर में कभी अन्न, वस्त्र, धन की कमी नहीं होती है। परिवार के सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। आपके घर में भी कभी अन्न की कमी ना हो, धन की कमी ना हो, वस्त्र की कमी ना हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और दोस्तों, यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।